अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की शफ़क़त का मज़हर है। अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की ये किताब, ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की रहमत, शफ़क़त, प्यार का मज़हर है। ये नादान इंसान जहाँ भूलता है, जहाँ भटकता है, जहाँ गफ़लत करता है, अपनी हकीकत फरामोश करता है, अपनी मंजिल भूलता है, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, कहाँ जाना है, जब ये सबक भूल जाता है, कुरान शफ़क़त और प्यार से इसे तंबीह करता है कि तेरे ज़िंदगी के ये दिन, ये हफ्ते, ये महीने, ये साल गुज़र रहे हैं। कभी मुहासबा भी किया कि एक साल और मेरी ज़िंदगी का गुज़र गया, या गैरों की तरह तूने गफलत में यूं ही वो घड़ी गुजार दी, जिन्हें अपने मंजिल का यकीन ही कोई नहीं, ईमान ही कोई नहीं। कभी ये भी ख्याल आया कि कहाँ से आया था, बेजान से कतरे से अल्लाह ने तेरे अंदर एक पूरी कायनात रख दी और इतनी सारी मशीनरी सरकारी तुझे दे दी और तुझे सबक भी दिया कि तेरी मिल्कियत भी नहीं है, दायमी भी नहीं है। और ये भी उसका एहसान अजीम है कि ये सारी मशीनरी एकदम नहीं लेता कि आंख भी ख़राब हो, दांत भी गिर जाए, दिमाग भी शल हो जाए, घुटने भी काम करना छोड़ दें, उंगलियां काम करना भी छोड़ देना ना। ये भी उसका एहसान है कि आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन ये चीज़ें लेता है। होश रहे, फिक्र रहे कि जिस मंजिल की तरफ जाना है उसके लिए सामान कितना हुआ, बिनाई कमज़ोर हो गई, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, शबाब रुखसत हो गया, बुढ़ापा आ गया। फमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला याक़िलून। कुछ समझते भी हो, ये जवानी रुखसत हो गई, ये हुस्न रवाना हो गया, बचपना था, जवानी आई, जवाल आ गया। अपने कुवा देखो, अपने आसाब देखो, पहले जैसे रहे। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला याक़िलून। ये सारे पैगाम हैं और ये अल्लाह की शफ़क़त है, उसका एहसान अजीम है कि वो चाहता तो लम्हों में ये सारी मशीनरी ले लेता, लेकिन अल्लाह ताला उसका करम है कि तंबीह करते, पैगाम देते हैं और ये जिस्म ही इसके लिए पैगाम बनता है। लेकिन कुछ है फिर भी होश में नहीं आते, तो उनका हसरत भरा जुमला भी कुरान जिक्र करता है।
जब अल्लाह के गज़ब के शिकार होंगे तो कहेंगे अखरिजना नामल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल, अल्लाह जो पहले करते थे अब वो नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी मोहलत मिल जाए अब नेक बन जाएंगे। ऐसा भी होगा। किसी की ये हसरत भरी फरियाद भी होगी और हजारों लाखों की होगी कि हमसे भूल हो गई। तो अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर, अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है, जो मेरे और आपके लिए अल्लाह की रहमत है, मेरे और आपके लिए जिंदगी का पैगाम रखता है। कदम कदम पे ये कुरान मेरे और आपकी खैरखाई चाहता है। ये कदम कदम पे मेरे अक्लो दिमाग को रोशनी नूर देता है, ईमान की रोशनी देता है। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर, क्या इतनी मोहलत नहीं मिली थी? क्या इतनी उम्र तुम्हारी नहीं थी? अगर थोड़ा सा गौर करते तो तुम्हारा बहुत कुछ बदल सकता था, बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, अपने न खत्म होने वाली जिंदगी संवार सकते थे। क्या इतनी मोहलत नहीं मिली? हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे किसी को 17-18 साल भी मिल गए तो कुरान की तंबीह उसके लिए भी है, अकल तो आ गई, अकल तो आ गई, अपना अच्छा बुरा तो पहचानता है कि अब्बा चले गए, दादा चले गए, नाना चले गए, मेरा सफर भी चल रहा है, किसी वक्त इख्तिताम हो सकता है। किया क्या है? 50 साल गुजरे और जिंदगी का चिराग अब बुझ जाए। 50 साल में इस कैरियर का स्टेटस, इस दुनिया की कैरियर का तो बहुत स्टेटस बढ़ा दिया। साइकिल पे थे, कार पे आगे मियाँ, कच्चे घरों में रहते, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया कोठियां मिल गईं। घर में खाने के लिए एक वक्त होता था, दस्तरखान नेमतों से भरे मिलते हैं। मेहनत की, फिक्र की, अल्लाह का फजल हुआ, क्या स्टेटस बना है। 60-70 साल हो गए, नमाज भी ठीक हुई, फरीज़ा ज़कात भी अदा हो रहा है, कुछ इस्लामी अखलाकियात भी हैं। जिंदगी गुजर जाती है, बाप का जनाजा भी कोई नहीं आता। जिंदगी गुजर जाती है, कुरान के अल्फाज भी कोई नहीं आते। जिंदगी गुजर रही है। यहां से आए हैं, किस मकसद के लिए दुनिया में जी रहे हैं, मंजिल क्या है हमारी, भूल जाता है। ये नादान साल गुजरता है, तमाशे करता है, मुहासबा कोई नहीं करता। ये कम अकल आदमी जिंदगी का 1 साल और गुजर करता है, तमाशे बड़े करता है, भूल जाता है कि मेरी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, क्या खोया क्या पाया। कारोबारी जिंदगी के अंदर तो ये साल के इख्तिताम पे अपना हिसाब लगाता है ना, नफा कितना रहा, नुकसान कितना हुआ। हिसाब करता है, उसके लिए बिठाए होते हैं लोग कि मियां नफा कितना रहा, कितना सरमायाकारी की, नफा कितना हुआ। जिंदगी की बेहतरीन सरमाया लग रहा है, जिंदगी की शक्ल में, जिंदगी की औकात माहो साल की शक्ल में बेहतरीन सरमाया लग रहा। कमाई कितनी है, कहां खड़ा है ये। तो ये हसरत भरा ये फरियाद करेगा, कुंडा नामल गैर अल्लज़ी कुंडा नामल, एला अब वो नहीं करूंगा जो कर रहा था, नेक बन जाऊंगा। समयना, हमने अब सुन लिया, देख लिया, इन्ना मुक़िनून, यकीन आ गया, अल्लाह देख लिया है, अब यकीन आ गया, अब नेक बनेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे वजाअकुमुन नज़ीर,
तुम्हें तो पहले भी बताने वाले आए थे। नज़ीर कहते हैं जो शफकत और प्यार से, शफकत और बिहार से समझाए कि मियाँ ये ज़िंदगी का रुख गलत है, ये गफलत हलाकत है, ये आखिरत फरामोशी अजाब है, अपनी मंज़िल को भूल जाना नादानी और हमाकत है। पैगम्बर आए, पैगम्बर के नायबीन आए, कितने हैं सबक देते रहे कि ये अंदाज़ ज़िंदगी गलत है। वजाअकुमुन नज़ीर, डराने वाली भी आए। तो कुफ्फार हैं, उनके यहां जिंदगी 60-70 साल है। मुसलमान तो ऐसा नहीं होता था, इसलिए उनके यहां साल गिरा है, उनके यहां ये तमाशे हैं। मुसलमान तो फिक्रमंद हुआ करता था कि जिंदगी का 1 साल और गिरा है। किया क्या है? इतने साल गुजर गए, इतना सरमाया लग गया, आखिरत की कमाई कितनी हुई है? और अल्लाह ने इसके जिस्म में सबक रखा, इसके कुवा कमजोर हो रहे हैं, आसाब कमजोर हो रहे हैं, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, ये पैगाम है। और अल्लाह करीम कह भी रहे, अफला ताक़िलून, समझते नहीं हो? ये क्या तुम्हारा जिस्म तुम्हें पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी मंजिल करीब है। क्या किया है? और ख़ास तौर पे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 60 साल दे दे, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, उनसे ख़ास तौर पे एहतिमाम से पूछोगी, यब्न सित्तीन, 60 साल वालों, इतनी उम्र मिली है, किया क्या है, लाए क्या हो? तो मेरे अजीजों, कुफ्फार हैं, उनका तो नजरिया यही है, उनका तो अकीदा यही है कि यही जिंदगी है, ऐशो इशरत कर लो। मुसलमानों का ये नजरिया नहीं, मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है, मुसलमानों का ये ईमान नहीं है। मुसलमानों का अकीदा और नजरिया तो यह है कि ये जिंदगी के 60-70 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैरियर बनाने के लिए दिए हैं। यहां मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है, अल्लाह को राजी करना है, मजदूरी मुशक्कत उठाकर कैरियर बनाना है। मुसलमानों का तो अकीदा ये था, मुसलमानों का तो ये ईमान था। लेकिन कुफर का गलबा भी एक अजाब है अल्लाह का। दुनिया में कुफर का गलबा होना ये भी अजाब है कि मुसलमान अपने सबक भूल जाते हैं, अपनी मंजिल फरामोश कर देते हैं। ये भी एक अजाब है, उमूमी फिजा है आखिरत फरामोशी, उमूमी फिजा है कि मंजिल क्या है, जाना कहां है। तो मुसलमानों क्या तो 60-70 साल कैरियर नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम तो कह रहा है 60-70 साल तो तुम्हारे लिहाज से है, वरना जिस जिंदगी से तुम्हारा वास्ता पड़ने लगा है, कन्हा आशियतन और दुहाहा, एक सुबह और शाम की बात है। एक सुबह और शाम में कुछ मेहनत कर लो, खरबों साल का कैरियर बन जाएगा। ये भी अल्लाह करीम की शफकत, ये भी कुरान की शक्ल में अल्लाह की रहमत, ये भी अल्लाह ताला के खैरफाई पर मबनी पैगाम, कन्हा आशियतन औ दुहाहा, एक सुबह और शाम की बात है। लमिया जिंदगी फिर क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, जिंदगी तो वो है। जैसे आप लाइफ कहते हैं, कैरियर कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, वो तो आगे है। ये तो मजदूरी की जगह है भाई, ताकि तुम्हारा खरबों साल का कैरियर बन जाए। हम गाफिल हो गए, हम ये सबक भूल बैठे। लेकिन अल्लाह का कलाम, अल्लाह की ये किताब इंसानियत के लिए रहमत, इसमें अल्लाह का प्यार और इंसानियत के लिए शफकत।
गाफिलीन के लिए पैगाम है कि जिंदगी गुजर रही है, क्या कर रहे हो? पहले मुसलमानों में अपने मुहासबे की फिक्र होती थी, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, हर रोज रात को सोने से पहले मुहासबा होता था। आज क्या किया है? हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। हज़रत उमर फरमाया करते थे रज़ियल्लाहु तआला, लोगों अपनी जिंदगी का जायजा लेते रहा करो। क्या खोया क्या पाया? 60 साल 70 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल का कीमती सरमाया लग गया, उस जिंदगी के लिए किया क्या है जिस जिंदगी में मौत नहीं है? उस जिंदगी के लिए किया क्या है जहां हमेशा रहना है? असल फकीर तो वहां का फकीर है, असल मोहताज तो वहां का मोहताज है, असल रुसवाई तो वहां की रुसवाई है, असल नाकामी तो वहां की नाकामी है। सच ये है कि असल जिल्लत वहां की जिल्लत है। ये तो एक सुबह और शाम की गुजर है, सबकी गुजर जाएगी और गुजर रही है। तो अल्लाह ताला का ये पैगाम है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफला याकिलून, कि ये तो तुम्हारी जिस्म में और तुम्हारी ये जिंदगी में तब्दीली है, कुव्वत के बाद कमजोरी है, बचपन के बाद जवानी और फिर उसके बाद बुढ़ापा है, ये आसाब का जो ज़ौफ़ है, ये बिनाई का कमजोर होना है, ये तुम्हें कुछ पैगाम दे रहा है कि ये जिंदगी एक अमानत है, किसी वक्त भी ले ली जाएगी। जिस तरह ये मशीनरी एक अमानत थी, सरकारी चीज थी, ली जा रही है, जैसे ये हमेशा नहीं है, जिंदगी भी हमेशा नहीं है। लेकिन ये सरमाया दिया था ताकि तुम अपना कैरियर बना लेते। या साहिबी ला तग़्तरिर बितन्नुमी फ़इन्न अन्नईम यज़ूलु वल उम्रु यनफ़ुद व इज़ा हमलता अलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़अलम अन्नका बादहा महमूलु। मेरे दोस्त किस धोखे में है? ये जिस्म की नेमतें, ये दाएं बाएं की फरवानी, ये जिंदगी की खुशहाली, ये ठाठ बाट, ये स्टेटस, फ़इन्न अन्नईम यज़ूलु, ये नेमतें चली जाया करती हैं, ये ओहदे भी चली जाया करते हैं, ये हुस्न भी मुरझा जाया करता है, ये जवानी भी रुखसत हो जाया करती है, ये कमर भी झुक जाया करती है, घुटनों का दर्द भी शुरू होता है, जेब भी खाली हो जाती है, जेब भी खाली हो जाती है। फ़इन्न अन्नईम यज़ूलु वल उम्रु यनफ़ुज़, चली जाया करती है। कोई न रहा यहाँ पर, बादशाह भी गए, कारून भी गया, बड़े बड़े खजाने थे, बड़ा बड़ा हुस्न था, चले गए, जमीन खा गई। वइज़ा हमलता अलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़अलम अन्नका बादहा महमूलु। किसी को देखो दुनिया वाले उसे कंधे पे लेके जा रहे हैं, इस नज़र से देखो, इस सफ़र पे और इस सवारी पे कल मैंने भी सफ़र करना है, इसी सवारी पे कल मेरा सफ़र भी होना है। तो बताओ कहाँ खड़े हो आज? अगर अब सफ़र शुरू हो जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? वइज़ा हमलता अलल क़ुबूरि जनाज़तन फ़अलम अन्नका बादहा महमूलु। मेरे अजीज़ो, ये बस औक़ात उस सफ़र की बातें अच्छी नहीं लगती, सुनने का भी मज़ा नहीं आता, लेकिन अल्लाह का कलाम तो मेरे और आपके लिए शफ़क़त का पैगाम देता है। अल्लाह का कलाम तो मेरे और आपके लिए अल्लाह की रहमत है। अल्लाह का कलाम तो मेरे और आपके लिए अल्लाह का प्यार का दूसरा नाम है। वो तो हमें पैगाम देंगे खैर खाई में कि ये गफलत अच्छी नहीं, फरमा बरदार और नाफरमान का मरना भी एक जैसा नहीं, नाफरमान और फरमा बरदार का मरने के बाद जीना भी एक जैसे नहीं। हाँ, जिंदगी के दस्तरखान पे दोनों सब खाते पीते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों का मरना एक जैसा नहीं होता। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। अल्लाह का पैगाम है
कि बेनमाजी और बानमाजी, बाहया और बेहया, हराम और हलाल खाने वाला दोनों का मरना एक जैसे। फरमाया ना ना, सामा यहकुमुन, बहुत गलत फैसला है। वो तो अल्लाह ताला दिखाता नहीं हराम खाने वाले को, वरना दुनिया उसे यूं ही छोड़ दे, कोई करीब ही ना आए। वरना अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि फर्मा बरदार और नाफरमान, नमाजी और बेनमाजी, बाहया और बेहया, हराम और हलाल खाने वाला दोनों का मरना और मरने के बाद उठना एक जैसा नहीं है। कोई अंधेर नगरी नहीं है ये। दुनिया के दस्तरखान पे जालिम, मजलूम, नेक, बद, बानमाजी, बेनमाजी सब खाते हैं। ये अल्लाह ने एक इम्तिहान रखा है, ये एक इम्तिहान रखा है। लेकिन मरना और जीना एक जैसा नहीं। जिंदगी वो है, उस जिंदगी में नाफरमान के लिए जिंदगी नहीं और मौत भी नहीं। उसके लिए ना वहां जिंदगी है ना मौत है। मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी, वो एक जिंदगी है। तो मेरे अजीजों, इस सफर में हम सब रवाना है। ये सफर है, मंजिल आगे है। तो थोड़ी सी जिंदगी की ये फुर्सत है, देखते रहा करें क्या कर रहे हैं उस जिंदगी के लिए जहां हमारे कई बड़े जा चुके हैं। अल्लाह ताला उस हकीकी ज़िंदगी की सही फ़िक्र नसीब फरमाए और उसके जाने से, वहाँ जाने से पहले पहले अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।